शर्मा बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की खबर से करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम होंगे अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध गिरीश गौतम चुने जाएंगे। विंध्य को मौका दिया जाएगा गिरीश गौतम के रूप में। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और आपको बता दें कि गिरीश गौतम ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में। इसके साथ ही कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और गिरीश गौतम नए अध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में गिरीश गौतम होंगे। 17 साल बाद विंध्य से अध्यक्ष चुना गया है और आपको बता दें कि निर्विरोध ही अध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस अपनी तरफ से किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी एक बड़ा फैसला लिया है आपने, और क्या ये फैसला लिया है? आज संदेश डॉक्टर गोविंद सिंह के पास माननीय कमलनाथ जी नेता उन्होंने निर्णय लेकर आदेश दिया है कि अध्यक्ष का सम्मान करते हुए, चूंकि अध्यक्ष सदन का संरक्षक होता है पक्ष विपक्ष का, इसलिए हम उनका सम्मान करते हुए अध्यक्ष के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रही। मैं पार्लियामेंट को सम्मानित निर्विरोध चुनाव कराने के लिए सहमत की है और ऐसा माननीय कमलनाथ जी ने निर्णय लिया। मतलब एक स्वस्थ परंपरा जो सदन की रही है अध्यक्ष को लेकर, वो आगे भी बरकरार रहेगी कि अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन होगा। ये कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष प्रजातांत्रिक मूल्यों को सम्मान करते हुए किया है। अब ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो क्या इस प्रकार जिम्मेदारी निभाता है। सर, विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर भी स्थिति कांग्रेस अभी स्पष्ट नहीं कर रही है कि क्या उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। इसको लेकर कोई अभी फैसला हुआ है? अभी चूंकि ये हमने जब अपनी तरफ से मर्यादा का पालन करते हुए, परंपरा का ध्यान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी ने स्वयं निर्णय लेके अपना एक तरफा फैसला कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी गरिमा परंपरा को निभाना चाहिए। ये उनकी निर्णय है। उपाध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम घोषणा होने के बाद हमारे नेता कमलनाथ जी पूरा निर्णय करेंगे क्या करना है। सर, ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि चूंकि आपने अध्यक्ष पद निर्विरोध किया है, तो आप बीजेपी से या सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उपाध्यक्ष का पद जो है कांग्रेस को दिया जाए। परंपरा बनाए जैसी चल रही थी उस परंपरा का पालन उनको करना चाहिए। मैंने भी उनसे निवेदन किया था पूर्व में नेता प्रतिपक्ष माननीय गोपाल भार्गव से, माननीय शिवराज सिंह जी से घर जाके, और कहा था कि आप नहीं लड़ाओगे, उपाध्यक्ष का पद आप लें। दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्विरोध हटवाता करते हुए इस प्रकार चुनाव लड़ाया था। इसलिए हमने जब कहा था कि अगर इस प्रकार का है तो हम दोनों एक भी पद हम स्वयं कांग्रेस पार्टी लेगी। तो गोविंद सिंह जी जिनका साफ कहना है, बड़ी खबर है कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी। गिरीश गौतम निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस की अपेक्षा यह है कि जब वो संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार नहीं उतार रही है, तो उपाध्यक्ष पद पर उनको उपाध्यक्ष पद सरकार बीजेपी उनको देना चाहिए। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को आप सुन रहे थे। बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि हमने निर्विरोध बिना किसी विरोध के ही जब गिरीश गौतम को अध्यक्ष पद पर बैठा रहे हैं, अध्यक्ष पद उन्हें चुना जाएगा, तो अब बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि संविधान की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाए, परंपरा का निर्वहन किया जाए और उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को दिया जाए। हालांकि अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। बीजेपी लगातार इस पर कह रही है कि अगर परंपरा की बात है तो परंपरा तोड़ने का काम कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किया था, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद कांग्रेस ने अपने पास रखे थे, और अब बीजेपी भी उसी राह पर चलने की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के खाते में जा सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं फिलहाल कम होती नजर आ रही है। हमारे साथ इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। जुगल, अध्यक्ष का तो पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में गिरीश गौतम होंगे। उपाध्यक्ष की रही अगर बात, तो कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि परंपरा का निर्वहन करते हुए बीजेपी उन्हें उपाध्यक्ष पद दे, और बीजेपी का यह कहना है कि परंपरा की अगर कांग्रेस बात कर रही है तो सबसे पहले परंपरा तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने ही किया था। अब अभी भी सवाल ये कि उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा।
देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जय ये है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है निर्विरोध चुने जाएंगे गिरीश गौतम, चूंकि कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि अब गिरीश गौतम अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस की तरफ से उन्हें कोई चुनौती नहीं है। जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपने एक उम्मीदवार उतार सकती है, अंक गणित में किसका कितना बेहतर प्रदर्शन होगा, ये तमाम बातें हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने गोविंद सिंह जो बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, उनको ये कहकर स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। संसदीय परंपराओं का ध्यान रखते हुए, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। विधानसभा अध्यक्ष जो है अब निर्विरोध चुने जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का क्या होगा। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने एक रणनीतिक चाल ये चली है कि जब विधानसभा अध्यक्ष पद पर जब वो उम्मीदवार नहीं उतारेगी तो बीजेपी पे एक नैतिक दबाव होगा कि विधानसभा का उपाध्यक्ष पद वो कांग्रेस के खाते में दे, क्योंकि ये कांग्रेस हवाला दे रही है कि हमने संसदीय परंपराओं का मर्यादाओं का ख्याल रखा है, हमने संसदीय जो एक सम्मान होता है उसके तहत विधानसभा अध्यक्ष के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा है बीजेपी जो गिरीश गौतम के सामने, इसलिए उपाध्यक्ष पद उन्हें देना चाहिए। लेकिन जो सूत्र बताते हैं बीजेपी की जो पॉलिटिक्स की जानकारी रखते हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी इस बार उपाध्यक्ष पद भी अपने पास रखेगी। हालांकि शाम तक इस पर और संभव है कि जब कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार नहीं उतार रही तो संभव है कि बीजेपी कुछ विचार जरूर कर सकती है, लेकिन फिलहाल तक की स्थिति ये है कि बीजेपी उपाध्यक्ष पद पर भी अपने पास रखेगी। और इसके अलावा ये भी बहुत स्पष्ट हो गया, कांग्रेस का ये कहना है कि जब उन्होंने संसदीय मर्यादाओं का सम्मान रखा है तो बीजेपी को भी संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए उपाध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए। लेकिन जब गोविंद सिंह से ये सवाल किया गया कि पिछली बार आपने उपाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार कांग्रेस को बीजेपी को क्यों नहीं दिया जब आपकी सत्ता थी, तो उनका ये कहना था कि वो खुद गए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास और तमाम नेताओं के पास और उनसे कहा था कि अध्यक्ष पद पर आप उम्मीदवार मत उतारिए, उपाध्यक्ष पद हम आपको दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी, ऐसा गोविंद सिंह का दावा है। तो स्वाभाविक रूप से ये तो बहुत तय हो गया है जय कि निर्विरोध चुने जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन उपाध्यक्ष के लिए अभी भी कशमकश जारी है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, स्पष्ट कर दिया है। गोविंद सिंह ने कहा है कि निर्विरोध क्योंकि गिरीश गौतम अब चुने जाएंगे, लेकिन अब अटकलें और जो कशमकश है वो उपाध्यक्ष पद के लिए बनी होगी कि आखिर कौन होगा उपाध्यक्ष। फिलहाल शुक्रिया आपका जुगल ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन उपाध्यक्ष पद की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि हमने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया है, अध्यक्ष पद के लिए किसी दावेदार को जब नहीं उतारा तो बीजेपी को उपाध्यक्ष पद अब कांग्रेस के खाते में डालना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की इसे एक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अध्यक्ष पद के लिए गिरीश गौतम अब निर्विरोध चुने जाएंगे। पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया है। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि उपाध्यक्ष कौन, इस पर अभी संशय बना हुआ है।